सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। प्रेज द लॉर्ड। वचन संगीत इस कार्यक्रम देखने वाले सभी भाई और बहनों को प्रभु की नमस्कार। तो प्यारे भाई और बहनों, प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु कुछ भी अपने शिष्यों को अगर बताना चाहता था, वो हमेशा उनको एक अलग ही जगह पर ले जाकर ये सुनसान इलाके में बैठकर उनसे बात करते थे और उन्हें समझाते थे। और कुछ भी अगर अतिगुप्त बात जो बतानी थी लोगों को बताते नहीं, वो शिष्यों को अपने हर जगह अलग जगह पर ले जाकर उनको बताते थे। संत योहन ने हमें एक यीशु की बात बताई। हम पढ़ते हैं संत योहन के शुभ समाचार अध्याय 15 में हम पढ़ते इस वचन को पढ़ते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और उनके साथ बैठकर बात करना शुरू की और चेलों ने यीशु से कई सवालों को पूछा। यीशु ने उनका हर सवालों का जवाब भी दी। तब यीशु ने वो लोग ऐसे भी पूछा, यीशु हम अपने आप को कुछ कर सकते हैं कि हम क्या करना चाहेंगे, हम ऐसा कर सकते हैं तुम्हारे बारे में, हम तुम्हारे बारे में सब कुछ बता सकते हैं। तो यीशु ने उनको एक बात बताया कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। पढ़ते योहन अध्याय 15 वचन 5 में लिखा है, मैं हूँ दाखलता तुम हो डाली। यीशु ने हमें और उसके बीच में ये संबंध को जुड़ा है और एक दाखलता के बीच में संबंध। किस प्रकार एक डाली अगर दाखलता जुड़ी नहीं है वो कभी फल नहीं दे सकती। वो सूख जाएगी और वो नाश हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए यीशु ने कहा मैं दाखलता तुम हो डाली। तो यीशु कहे तुम मुझ में रहो और मेरे वचन तुम्हारे बने रहे और मेरे तुम जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। तो प्यारे भाई और बहनों, आज हम इस दुनिया में है, हम अपने तरफ से कुछ करना चाहते हैं, पर याद रखिए आप अपने तरफ से कुछ करना चाहोगे आप नाकामयाब रहोगे। पर यीशु कहता है मेरे साथ मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये नामुमकिन है हम कुछ कर सके जो, पर एक बात यही कि हम यीशु के बिना कुछ कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं प्यारे भाई और बहनों? जो यीशु को नापसंद चीज़ है हम वो यीशु के बिना कर सकते हैं। यीशु के बिना हम वो चीज़ कर सकते हैं जो यीशु को कभी भी वो चीज़ पसंद है नहीं, क्योंकि वो चीज़ हम यीशु के द्वारा नहीं करते मगर कोई और दूसरों के द्वारा करते, हमारे शरीर के द्वारा करते। अगर यीशु के द्वारा अगर हम कुछ करना चाहते उसमें अच्छी और भलाई की काम ही होगा। जिस प्रकार मदर टेरेसा ने यीशु के द्वारा मिलकर यीशु का ही काम करा दिया, यीशु काम उसने किया। तो हम भी प्रभु कहता है मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। और ये बात सच है प्यारे भाई और बहनों। जब यीशु स्वर्ग में जाने के बाद चेलों ने भी इस दुनिया में यीशु के साथ मिलकर यीशु का काम वो लोगों ने किया और उनके हर कामों में यीशु ने उनको हाथ बढ़ाकर मदद की, क्योंकि वो लोग यीशु के साथ थे। संत पौलुस ने भी कई बार सोचा मैं कुछ कर सकूं। संत पौलुस कहता है मैं कुछ करना चाहता हूं पर मैं कर नहीं सकता। क्या वो करना चाहता है अपने शरीर के द्वारा पर वो कर नहीं सकता। आगे लिखा है जो मैं करना चाहता हूं वही मैं नहीं कर सकता, जो नहीं कर सकता वही मैं करता हूं। सोचिए उसकी कमजोरी।
इस संत पौलुस कहता है, संत पौलुस ने पिता परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे कुछ करने दो तुम्हारे द्वारा। पवित्र आत्मा ने उसे समझाया, पौलुस तुम अपने शक्ति से, अपने सामर्थ्य से तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए वो कहता है, हम पढ़ते फिलिपियों को 4:13 में वो कहता है, प्रभु मुझे सामर्थ्य देता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो संत पौलुस ने भी अपनी कमजोरी मान ली। संत पौलुस को आज हम देखते पूरे चर्च उसको मान दे संत पौलुस, फिर वो भी एक कमजोर था। वो कह रहा था मैं अपने आप को कुछ नहीं कर सकता, अपने आप में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे वो सामर्थ्य नहीं है जो कर सके। पर यीशु मुझे सामर्थ्य देता है, उसके द्वारा ही मैं कुछ कर सकता हूं। याद रखिए, आपके भले कामों में जो आप करना चाहते हो, यीशु आपको मदद करेंगे। आप ये नहीं सोचे मैं कुछ कर सकूं, मेरे से कुछ होगा नहीं। दावीद ने भी एक बात बोली, तुम मेरे साथ हो प्रभु, मैं किधर भी चल सकता हूं। तुम मेरे साथ हो प्रभु, मैं चट्टान पे चढ़ सकता हूं। तुम मेरे साथ हो प्रभु, मैं कहीं भी किधर भी कहीं भी जाकर जीत के आ सकता हूं। तो दावीद ने भी अपनी कमजोरी मान ली। तो प्यारे भैया और बहनों, याद रखिए, जब हम अपने कमजोरी मान लेते हैं, इसका मतलब ये होता है हम यीशु अपने जीवन में खुलेआम बुलाते हैं, प्रभु तू ही चला मेरी जिंदगी। जब हम करते हैं, हम दुनिया में देखते हैं कई लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने किया, पर वो लोग हम कई दिनों के बाद देखते हैं वो लोग हार जाते हैं, क्योंकि वो लोग वो अपने सामर्थ्य के ऊपर वो लोग विश्वास रखते हैं। पर हमारा विश्वास यही कि प्रभु यीशु का सामर्थ्य के ओर। जिस प्रकार दावीद राजा ने अपना पूरा भरोसा, पूरी इच्छा शक्ति, अपना सबको सामर्थ्य उसने ईश्वर के ओर ही रखा। और हम देखते हैं दावीद हर समय किधर भी जाके हुए यीशु ईश्वर के बल से ही, क्योंकि उसका पूरा मन और ध्यान ईश्वर के ओर था। इसलिए यीशु कहता है, अगर तुम मेरे और ध्यान नहीं दोगे तुम हारोगे। जब मेरे वचन पर तुम नहीं चलोगे तुम लोग हार जाओगे। जब मैं बोलूँगा वो तुम नहीं सुनोगे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर तुम मुझ में रहो, मेरे साथ रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हर कामों में हाथ बढ़ाऊंगा अगर तुम मेरे साथ होंगे तो प्यारे भाई और बहनों, ये जिंदगी प्रभु ने हमें दी ताकि उसके साथ रहने, उसके साथ चलने, उसकी महिमा गाने, उसके साथ रहने और उसके भले कामों को दुनिया में हम आगे बढ़ाएं। जो यीशु ने जो अब कई काम अधूरे छोड़े, वो काम हमें पूरा करना है, यीशु के द्वारा ही करना है। संत पौलुस कहता है कि यीशु ने जो अधूरा काम छोड़ा वो अपने मेरे शरीर के द्वारा मैं पूरा करूंगा। तो हमें भी प्रभु ने एक काम दिया हुआ है ताकि यीशु के अधूरे काम को हमें आगे ले जाना है, यीशु के द्वारा ही। प्रभु यीशु कहता है, तो चेलों ने पूछा, प्रभु मैं क्या काम करूं? प्रभु यीशु कहते हैं, पवित्र आत्मा आने के बाद वो तुम्हें सामर्थ्य देगा और तुम सब कुछ कर सकते हो मेरे द्वारा। तो याद रखिएगा प्यारे भाई, और हम सब कुछ जो कुछ भी करेंगे प्रभु यीशु का सामर्थ्य के द्वारा ही करेंगे। हमें करना ही चाहिए, यीशु का हमें आदेश है। प्रभु कहता है, तुम मुझ में रहो और हमारा उसके वचन हमारे साथ जुड़े या बने रहे। आगे लिखा है कि तुम जो कुछ मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा और तुम्हें मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आप और मैं इन दिनों में प्रभु यीशु के साथ है? क्या यीशु हमारा हकीकत में दाखलता बन गया? क्या हम उसके दाली बन गए? क्या हम दाली बनकर अलग हो चुके हैं? हमें अपने आप को जांच कर देखना है कि हम कहाँ पर हैं। कई बार हमें अपने कामों में हमें कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि इसलिए कि हम अपने बल से करना चाहते हैं। परमेश्वर कहता है, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो। उसने उन्हीं को कहा जो उन पर विश्वास रखने वालों को। हम उसकी विश्वास ये, वो यीशु हमें कहता है, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते हो। प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। संत पौलुस कहता है, तुम खाते हो तो प्रभु के लिए खाओ, तुम कुछ भी पीते हो तो प्रभु के लिए पियो। सोचिए, तुम जो कुछ भी करते हो तो प्रभु के लिए ही करो। बाइबल लिखा हुआ है, तुम अगर खाना खाते हो तो प्रभु के लिए खाओ। सोचिए, तुम अगर पानी पीते हो प्रभु की, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब यही है, अपनी पूरी ज़िंदगी जब से हमने यीशु को स्वीकार किया, जब तक हम दुनिया में रहेंगे तब तक हमारा जीवन यीशु के बल पर ही चले, तब तक हमारी ज़िंदगी यीशु के वचन के अनुसार ही चले, तब तक हमारी ज़िंदगी यीशु के मार्ग पर चले। हम कुछ भी करें, चाहे कपड़ा पहने, कुछ भी पहने, प्रभु के लिए ही पहने। हम कुछ बात बोले तो प्रभु के लिए बात बोले, जो काम करे प्रभु के लिए करे, जो कुछ करे हम प्रभु के लिए, ताकि हमारे द्वारा प्यारे भाई और बहनों प्रभु की महिमा इस दुनिया में प्रकट होगी। संत पौलुस कहता है, तुम प्रभु यीशु को दर्शन दो, यानी कि तुम्हारे अंदर प्रभु यीशु को लोग देखने दीजिए। जब हम यीशु के द्वारा मिलकर यीशु के भले काम को करते चलेंगे, किसी को मदद करेंगे, किसी की सहायता करेंगे, तब वो लोग जानेंगे ये यीशु का दास है, तो वो लोग जानेंगे यीशु का अनुयायी है, तो वो लोग जानेंगे यीशु इसके अंदर है, ताकि वो लोग हमारे द्वारा यीशु को पहचान सके। तो प्यारे भाई और बहनों, हम इन दिनों में यीशु के साथ मिलकर काम करें। यीशु हमें मदद करेगा उसके अनुसार चलने के लिए। हमारा दिल, हमारा परिवार, हमारा सब कुछ हम यीशु के हवाले कर दें। हमारे साथ जो कुछ भी होता है हम ईश्वर के हाथ में समर्पण करें, ताकि वही हमें चलाए। हम अपने आप पर कोई गर्व ना करें, मैंने किया, हमने किया, नहीं। प्यारे भाई और बहनों, हमने और आपने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया प्रभु यीशु ने द्वारा मिलके हमने किया। प्रभु यीशु कहता है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करने वालों को सब कुछ संभव है। विश्वास हम किसे करें? यीशु पर ही करें, तभी सब कुछ संभव है, वरना संभव नहीं है। विश्वास करने वाला ही यीशु के अनुसार चलता है। विश्वास करने वाला ही यीशु का मार्ग पर चलने को लोगों को सिखाता है, लोगों को यीशु के पास लाता है। यही है हम यीशु के द्वारा मिलकर करने वाला काम है। हम यीशु के साथ बने रहे और वो हमारे साथ बने रहे। जब हम यीशु के साथ बना नहीं रहे, जुड़े नहीं रहे, यीशु कहता है वो डालियों को काट दिया जाएगा और फेंक दिया जाएगा और आग में उसे जला दिया जाएगा। सोचिए, इतनी कठोर बात है। जब हम लोग यीशु में रहकर अगर यीशु के साथ नहीं है, तो हमारी अवस्था वही होगी जो यीशु ने हमें बताई। हम यीशु के साथ होके भी यीशु के वचन को नहीं पालन करते, यीशु का साथ रहकर यीशु के आज्ञा को पालते नहीं, हमें वही डाली बनेंगे जो हमें जला के फेंक दिया जाएगा। तो प्यारे भाई और बहनों, आइए हम इस प्यारे भरे प्रभु यीशु को स्तुति आराधना करें। आजादी यीशु ने हमें दिया सुन लो ये सच्चाई यही है आजादी यीशु ने हमें दिया सुन लो ये सच्चाई यही है
यीशु ने हमें दिया, हमें दिया। ऐसा प्यार किया, खुद को बलिदान दिया। पापों में बंधे हुए थे हम, सूली पर आजाद किया। ऐसा वो प्यार किया, खुद को बलिदान दिया। पापों में बंधे हुए थे हम, सूली पर आजाद किया। सुन लो ये सच्चाई, यही है आजादी, आजादी। यीशु ने हमें दिया, हमें दिया। सुन लो ये सच्चाई, यही है आजादी, आजादी। यीशु ने हमें दिया, हमें दिया। तो प्यारे भाई और बहनों, सोचिए, यीशु कहता है अगर तुम मुझ में मेरे साथ नहीं रहोगे, मेरे साथ रहने के बाद भी मेरे मार्ग पर तुम नहीं चलता, इसलिए मेरे नाम तुमने लिया है, हमने उस पर विश्वास किया है, हमें पिता का बच्चे बनने का अधिकार हमने यीशु ने दिया हुआ है। इतना सब देने के बावजूद भी अगर हम यीशु का काम नहीं कर सके, प्रभु यीशु कहता है वैसे लोगों को, या ढाली, यीशु ने कहा लोग नहीं कहा, पकड़ ढाली को लिखा हो, ढाली माने अमी, तो उनको इकट्ठा कर दिया जाएगा और उसको बांध दिया जाएगा और फेंक दिया जाएगा, जहाँ उसे आग लगा के जला दिया जाएगा। तो हम क्या जलना चाहें? क्या हम नाश होना चाहेंगे? नहीं नहीं, हमारी कभी ऐसी सोच भी नहीं होगी। प्यारे भाई और बहनों, हम अगर प्रभु के साथ रहकर, प्रभु के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, प्रभु के मार्ग पर चलने पर, हर रास्ते पर यीशु को मनपसंद का चीज़ जो हम करते चलेंगे, तो प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में हमें कोई भी हर नहीं सकता। जो दुश्मन, प्रभु यीशु कहता है, याद रखिए, तुम्हारे दुश्मन एक रास्ते से आएंगे, वो 7 रास्ते से तुम्हारे ओर से भाग जाएंगे। सोचिए, दुश्मन तुम्हारा एक रास्ते से अगर मारने को आएगा, वो 7 रास्ता पकड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि यीशु आपको 7 गुना ज़्यादा आशीर्वाद देंगे। सोचो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम 1 जन 10 जन के बराबर होंगे, 10 जन 100 जन के, 100 जन 1000 जन के बराबर होंगे। यीशु ने ये बात कही है पढ़ते विधिवरण में। तो प्यारे भाई और बहनों, हम यीशु के साथ मिलकर, यीशु के साथ रहकर, उसके मार्ग पर चलकर, उसके वचनों को ध्यान रखते हुए,
पिता का प्यार को, पिता ने अपने प्यार को यीशु के द्वारा दुनिया में बांटा, उसी पिता के प्यार को हम यीशु के द्वारा लोगों में बांटें, ताकि हमारे और आपके और मेरे द्वारा लोग यीशु को पहचान सके। इस अंधेरा दुनिया में हम यीशु की रोशनी फैला सके। पूरे दुनिया में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का प्रकाश हम लोगों तक ले चले, ताकि लोग हमारे द्वारा यीशु को पहचान कर सके, ताकि स्वर्गीय पिता हमें सम्मान करे तो हम यीशु के काम करने से। तो याद रखिएगा, आज का संदेश में हमने आप बताया, प्रभु कहता है मैं दाखलता और तुम और मैं डाली हूँ, आप और मैं दोनों डालियाँ हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, तो निर्धार करें हम यीशु के साथ चले, यीशु के मार्ग वो दुनिया को बताएं। आइए हम प्यार भरे यीशु को इस समय प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर से, प्रभु यीशु के नाम से। हे पिता परमेश्वर, आपने आपका प्यार को प्रभु यीशु के द्वारा हमें दिया, तो उसी प्यार को हम आज इस दुनिया में तुम्हारे पुत्र यीशु के द्वारा हम आज दुनिया को बांटें, ताकि आपको सभी जन यीशु के हमारे द्वारा यीशु को जाने, ताकि आपको भी वो लोग जान सके। और हमें स्वर्गीय शक्ति और पवित्र आत्मा से बल से हमें बर दीजिए, ताकि हमें भी यीशु के द्वारा मिलकर बड़े बड़े महान कार्य करें, ताकि आपका नाम इस दुनिया में अमर हो हमेशा हमेशा के लिए। ये प्रार्थना प्रभु हम आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना है, आमीन। जीतेंगे हम, 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 यीशु में ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। से चलता रहो, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ो, विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं, तेरे ही वचन दिल में रहे, मेरी जुबां पे रहे, तेरे ही वचन दिल में रहे, मेरी जुबां पे रहे। जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। पहाड़े हिल जाएंगे, सरहद जो है वो मिट जाएंगे, ऊंचे पहाड़े हिल जाएंगे, सरहद जो है वो मिट जाएंगे, नामुमकिन को मैं मुमकिन करूं, तुझ पे विश्वास यीशु, नामुमकिन को मैं मुमकिन करूं, तुझ पे विश्वास यीशु। जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। जीतेंगे, 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 जीतेंगे,
जीतेंगे 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 हम यीशु में ही जीतेंगे हम जीतेंगे हम यीशु में